बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख यूनिट 10 100,000 10,000 लाख। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया खर्च किया इन अ सेविंग स्कीम, एक बचत वाली स्कीम में, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, और उसने प्रॉफिट हासिल किया। इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या सूद जिसे कहते हैं। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एक साल में 5% के लिहाज से उसने प्रॉफिट हासिल किया। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, इस तरह से कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट उसने की थी ना, ये वाली 1 लाख रुपए की, उसकी जो टोटल वैल्यू थी, उसकी जो कदर थी, आफ्टर टी सालों के बाद, इज़ वाई, वो वाई हो गई। अब दिस मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, ये जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की थी उससे बचत हुई, तो उसको जो है ना एक इक्वेशन के साथ उसने जोड़ दिया। y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर टी। टी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यहाँ पर टी टाइम के लिए है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, ये मालूम करें कि कितने सालों के बाद। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि इन्वेस्टमेंट ये सारी डबल हो जाएगी। तो क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट वाई है, तो वाई जो है वो थी 1 लाख, इसका डबल का मतलब है डबल हो जाएगी 2 लाख। तो डबल 2 लाख कब होगी वो आपने टाइम मालूम करना है। तो मेन चीज़ है इसमें हमने टाइम मालूम करना है कि कितने साल इसको लगेंगे। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। ये स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा लिख लिया है। वाई जो उसने दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट टोटल, वो उसने दी थी 1 लाख, और डबल हमने उसने डबल के बारे में कहा था कि डबल मालूम करनी है, तो वो डबल 2 लाख बन जाएगी। और टाइम टी ईयर्स के अंदर है, और ये उसने हमें फार्मूला उसका दिया है। तो वाई की वैल्यू अब आप ये पुट करोगे, क्योंकि उसने डबल मालूम करने के बारे में पूछा था, तो ये वाली वैल्यू आप इधर पुट कर दोगे। 2 लाख, वाई की जगह पर हमने ये 2 लाख लिख दिया, इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू पावर टी। अब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करते हैं। तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये वाला इस तरफ ले आए, वो आकर डिवाइड हो गया। इधर आपके पास यही बच गया है 1.05 इसकी रेज टू पावर टी। और इनको आप काट देंगे, ये सारी ज़ीरो कट जानी है। ये 2 ज़ीरो के साथ कट गई, ये 3 ज़ीरो के साथ कट जाएंगी। तो कटने के बाद आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। तो ये मैं सारा इस तरह काट देता हूँ। ये 2 जो है ना हमारे पास बच गया, और इधर हमारे पास यही बचा हुआ है 1.05 इसकी रेज टू पावर टी। अब इस तरह का जो सवाल होता है वो लॉग की मदद से हल हो सकता है। इसमें पावर होती है, क्योंकि लॉग पावर को पहले ले आता है, तो लिहाजा हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इधर भी आप लॉग लिख दो, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 रेज टू पावर टी। अब टी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, और इसको अगर log जो है ना वो बेस 10 ही उसका होता है, तो उसका बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो log 2 होता है ना, उसे 20 कहा जाता है। आपने इसे 20 कहना है। जो 2 है वो हकीकत में 20 होता है, क्योंकि 10 से ऊपर स्टार्ट होता है ना, तो इस वजह से ये 20 बनेगा। तो इधर ये टी पहले आ जाएगा, और log 1.05 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको log लेना बस आसानी से पता चल जाएगा। अब log 20 लेते हैं, तो log 20 लेने के लिए आपको टेबल के अंदर देखना है। तो टेबल के अंदर आप क्या करोगे, ये देखें, जब 20 का log हम देखते हैं तो 20 के सामने और 0 के नीचे आपको देखना पड़ेगा। तो 20 के सामने 0 के नीचे जब देखते हैं तो 30 10 आता है। तो देखें ये 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2 होता ही नहीं है इसके अंदर। तो लोग जब लेते हैं तो वो 20 उसको बना लिया जाता है। तो लिहाजा 20 के सामने और 0 के नीचे देखा तो 30 10 आया हमारे पास।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3010 और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, क्योंकि हकीकत में ये 2 था तो हमने 2 को 20 बनाया था, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट यहाँ पर मौजूद था। अगर जिसका पॉइंट ना हो तो उसका एंड पे मौजूद होता है, तो जब हम 20 बनाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर दरमियान में ही रहेगा और ज़ीरो हमने खुद से लगा लिया, 2.0 बना। तो इस वजह से जब ये 2.0 है तो पॉइंट एक नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद सामने होना चाहिए, तो इसका मतलब है इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो ही होगा, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है। तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक ज़ीरो की वजह से आप यहाँ पर 0.3010 इसका लॉग निकाल कर लिख लोगे। तो इस तरह से हमने इसका लॉग निकाल लिया। तो अब ये टी ऐसे का ऐसे ही रहेगा और लॉग 1.05 देखना है, तो क्योंकि इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो पॉइंट जहाँ पर होना चाहिए उसी जगह पर मौजूद है, तो लिहाजा करैक्टरिस्टिक इसका भी 0 आया। और अब हमने देखना है 10 के सामने 5 के नीचे, तो 10 के सामने 5 के नीचे हम देखते हैं ये 10 है और ये 5 है। तो 10 के सामने 5 के नीचे देखा तो 0 to 12 आया हमारे पास, तो 0 to 12 हमने ये लिख दिया। अब इसका डिफरेंस वाला कॉलम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक ही नंबर पूरे हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, टी के साथ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो टी को इधर अकेला छोड़ दिया, ये जो सारा फैक्टर है इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212 इस पे जाकर डिवाइड किया। तो अब इसे डिवाइड करके देखते हैं क्या जवाब निकलता है। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड करते हैं इसको, 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212, तो आंसर आया 14.19। तो 14.19 ये हमारे पास आंसर आया और ये टी आ गया, यानी कि ईयर्स में आ गया। तो जो ईयर्स होते हैं वो होल नंबर में अमूमन लिए जाते हैं, तो ये क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो इसको अगर हम ख़त्म करते हैं 9 को ख़त्म करें तो ये 1 2 बन जाएगा, 2 को ख़त्म करेंगे तो 14 14 ही रहेगा। तो लिहाजा 14 ईयर्स हमारा आंसर आता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।